नमस्कार। हैप्पी होम मेकर्स के अपना गाना में आप सबका स्वागत है। आज है दीप अमावस्या। आषाढ़ी अमावस्या को दीप अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम घर में जितने भी दिए हैं वो सारे दिए साफ करके क्लीन करके फिर उसकी पूजा करते हैं। दिया अग्नि और प्रकाश इसका प्रतीक माना जाता है। अग्नि को हमारे संस्कृति में बहुत ही महत्व है और प्रकाश भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए सुबह शाम दिया जलाने को हमारी संस्कृति में बहुत ही महत्व दिया गया है। अब आषाढ़ी अमावस्या के दिन पूरे घर में जितने दिए हैं वो सब क्लीन करके उसकी पूजा क्यों की जाती है, तो आषाढ़ के बाद श्रावण शुरू होता है और श्रावण में बहुत सारे फेस्टिवल्स बैक टू बैक आते हैं। हर फेस्टिवल के लिए हर पूजा के लिए हमें दिया लगता है, तो इसीलिए ये सारे दिए हम साफ करके रख देते हैं ताकि हम हर एक त्यौहार के लिए एक एक दिया यूज़ कर सकें। दूसरा रीज़न ऐसा है कि श्रावण में बारिश बहुत होती है। श्रावण में बारिश होती रहती है, तो जब बारिश होती है बादल छा जाते हैं तो घर में अंधेरा छा जाता है। घर में दिया प्रकाश देने का काम करता है, तो इसीलिए पूरे घर में दिए जलाए जाते थे। इसीलिए घर में जितने भी दिए हैं वो पूरे साफ करके रखे जाते थे। और पूजा ये दिए की खास इसलिए की जाती है क्योंकि ये दिया हमें प्रकाश देता है। जब भी अंधेरा होता है दिया हमें प्रकाश देता है। दिया जलाते हैं तब महाराष्ट्रीय संस्कृति में एक श्लोक प्रार्थना जिसे बोल सकते हैं वो घर में सब लोग बोलते हैं, शुभम करोति कल्याणम। तो ये जो प्रार्थना है आज हम हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये प्रार्थना दिया जलाने के बाद दिए के लिए की जाती है। And I am very happy and glad to announce that an IT professional homemaker is now joining us for narrating or explaining this prarthana in Hindi. Of course, even the working ladies, office going ladies are happy homemakers indeed. And she joined this venture to re-pursue her passion. And we also have Madhavi Bhagwat once again with us for singing this prayer. इस प्रेयर में दिया जलाने का सिग्निफिकेंस, जो इवनिंग में हम तुलसी जी के सामने भी दिया जलाते हैं उसका सिग्निफिकेंस, ये सब आता है। और यही सब एक्सप्लेन करने, हिंदी में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है अपर्णा रत्नपारखी ने। लेट्स अंडरस्टैंड the meaning and significance of शुभम करोति कल्याणम in हिंदी। नमस्कार मित्रों, भगवान के सामने जलाया हुए दीपक को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जब गहन अंधकार हो और एक ही दीपक जलाया तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। हमारे जीवन रूपी अंधकार में ऐसे ज्ञान रूपी दीपक जला के हम सफलता और ऐश्वर्य के पद पर आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हमारी संस्कृति में हर चीज के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, फिर वो गाय हो, पेड़ हो या दीपक हो। आज की अमावस्या आषाढ़ी अमावस्या दीप अमावस्या करके जानी जाती है। सारे तत्वों में से अग्नि तत्व सबसे श्रेष्ठ है और उस अग्नि के प्रति प्रार्थना करने के लिए आज की अमावस्या के दिन सारे दियों की पूजा की जाती है। आज हम इसी दीपक की प्रार्थना सुनेंगे। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। अर्थात हमारा शुभ और कल्याण करने वाली, रोगों का नाश करके हमें आरोग्यवान बनाने वाली, हमारे अंदर की शत्रु भावना नष्ट करने वाली ऐसे दीपक की ज्योति को मैं नमन करती हूँ। दीपक ज्योति परब्रह्म दीपक ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। दीपक ज्योति परब्रह्म दीपक ज्योति जनार्दन
हरतु मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। दीपक के प्रकाश को मैं नमन करती हूँ। जो दीपक भगवान के समान है, जो वातावरण और मन से अनैतिक भावनाओं को, नकारात्मक शक्ति को नष्ट करता है। दिव्या दिव्या दीपत्कार, कानी कुंडल मोतीहार, दिव्याला पाहून नमस्कार। दिव्या दिव्या दीपत्कार, कानी कुंडल मोतीहार, दिव्याला पाहून नमस्कार। हर तरफ रोशनी फैलाने वाला दीपक एक चैतन्य है जो घर में पॉजिटिविटी लाता है। उस दीपक में मुझे भगवान नजर आता है, ऐसा भगवान जिसने गले में हार और कानों में कुंडल पहने हैं। ऐसे दीपक को मैं नमस्कार करती हूँ। तिळाचं तेल कापसाची वात, दिवा तेऊ दे सारी रात, दिवा लागला तुळशी पाशी, उजेड पडला विष्णू पाशी, माझा नमस्कार देवादिदेवा तुमच्या चरणांपाशी। तिळाचं तेल कापसाची वात, दिवा तेऊ दे सारी रात, दिवा लावला तुळशी पाशी, उजेड पडला विष्णू पाशी, माझा नमस्कार देवाधिदेवा तुमच्या चरणांपाशी। हिंदू संस्कृति में तिल के तेल का अलग महत्व है। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करने की शक्ति तिल के तेल में मानी जाती है। इसलिए भगवान के सामने हम तिल के तेल का दिया जलाते हैं। जैसे भगवान के सामने दिया जलाया जाता है, वैसे ही आंगन में तुलसी के पास भी दिया जलाया जाता है। और तुलसी के सामने लगाया हुआ यह दीपक विष्णु जी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसा माना जाता है कि तुलसी के सामने लगाए हुए दीपक का प्रकाश विष्णु जी के चरणों तक पहुंचता है। ऐसे दीपक को मैं नमस्कार करती हूँ। I'm truly grateful to Aparna Ratnaparkhi and Madhavi Bhagwat for their melodious and informative contribution. श्रावण मासी हर्ष मानसी, हिरवळ दाटे चोहीकडे, क्षणात येती सरसर शिरवे, क्षणात फिरुनी ऊन पडे. This is all about श्रावण. हिरवे हिरवे गार गालीचे, हरित तृणांच्या मखमालीचे, त्या सुंदर मखमालीवरती फुलराणी ही खेळत होती. रेनी सीजन और श्रावण मास के ऊपर ये एक कविता है, रिटन बाय द ग्रेट पोएट बाल कवि श्री त्र्यंबक बापूजी ठोमरे। इस श्रावण में ये कविता हम आपके लिए हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे बहुत ही जल्द। टिल दैट टाइम, टू अंडरस्टैंड ब्यूटीफुल मराठी कॉम्पोजिशंस एंड मराठी लिटरेचर, स्टे ट्यून्ड विथ अपना गाना बाय हैप्पी होम मेकर्स। थैंक यू, धन्यवाद।